बस 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 ठीक। अपूर्व कैसे हैं? आपको दर्शन के कई युग बीत गए, नैन तरस गए, आपको मुखड़ा देखने के लिए महाराज गए। श्री श्री बृहद भागवतमृतम चल रहा है हमारा, प्रथम खंड पंचम अध्याय। विषय है श्री नारद जी पांडवों की सभा में हस्तिनापुर में, जगह छोड़ दो प्रभु, लोग दर्शन करने आते हैं तो गैलरी छोड़, गैलरी बना दो बस आगे जा तो कुछ भी आ रही करें उठाने करें, यहाँ कुछ क्रेन फिट कर दो, वो शिकंजे वाली खांचे वाली उठाया टपक आगे, ज्यादा खाते हिल नहीं पाते। तू इधर को हो जा, तू इधर को ठीक, वो पीछे जगह से बस, हाँ वो तो जो है वो जगह छोड़ दिया करो, लोग आते हैं दर्शन करने। बाबा जी आप इधर हो जाओ थोड़ा, तो वहां ने तो जगह छोड़ दिया करो वहां बस, अब ठीक है। क्यों हमारे प्रभु को कष्ट होता है, को बोलना चाहिए। ये जगह जो रोज जगह छोड़ दिया करो, ठीक है ना, और रोज जगह छोड़ दिया करो, वहां देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। महापुरुष आते के बाद नारद आते हैं, सुखदेव आते हैं, जनक महाराज आते हैं। तो चल रहा है हमारा श्लोक नंबर 40 पूरा हुआ ना, आज से 41वां। तो यहाँ पर नारद जी कहाँ बैठे इस समय? हस्तिनापुर में पांडवों की सभा में, जहां पर पांडवों की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, किस प्रकार से पांडव भगवान के प्रिय हैं, कैसे भगवान की कृपा उनके ऊपर है। कल कई बातें बताई थी। क्या बताया था? पहले पृथक पृथक रूप में पांडवों की महिमा का वर्णन किया, कुंती जी की महिमा कैसी, कैसे भगवान की कृपा पात्र हैं। फिर युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, यहां तक कि भीष्म और विदुर भी। भीष्म और विदुर ये यद्यपि बहुत इनमें शिववृत्ति नहीं थी, इनमें जो कृपा हुई है भगवान की, विदुर के घर में भोजन किया भगवान ने, उसका मुख्य कारण था कि विदुर जी की प्रीति पांडवों के प्रति थी, और भीष्म जी भी एक ज्ञानी भक्त ही थे, बहुत सारे शिववृत्ति के अंदर नहीं थी। कृपा क्यों हुई? यहाँ बता रहे थे क्योंकि वो भीष्म जी की जो प्रेम था, प्रीति थी, पांडवों के प्रति थी। पांडवों के कारण इनको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ जो पांडवों ने कहा था ना, प्रश्न उठाया था नारद जी, तो ऐसे प्रतीत होता है कि हमसे अधिक महिमाशाली कौन है? विदुर जी और भीष्म जी है? जब कहा था ऐसा नहीं है, उनमें जो कृपा भी हुई है वो उसके कारण भी आप ही निमित्त, आप ही हैं। अब आप बता रहे, बात आती है जो उस हस्तिनापुर में जो रहने वाली स्त्रियां हैं, संबंध लोग हैं, उनकी महिमा। अहो वत महाश्चर्यम कविनाम गेयताम गता भवदीय पुर स्त्रीणाम ज्ञान भक्त्युक्तयो हरो। नारद जी कह रहे हैं, पांडवों आपकी महिमा के विषय में क्या कहूं मैं, आप तो कृपा पात्र हैं ही हैं। आपके जो नगरवासी हैं, नगर में रहने वाले जो स्त्रियां हैं, हस्तिनापुर जो स्त्रियां हैं, उनकी महिमा का गान भी मैं क्या करूं। कैसे बता रहे हैं? जो नगर भवदीयपुर स्त्री नाम, भवदीयपुर आपका जो हस्तिनापुर है, यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो भी कैसी है? ज्ञान भक्ति उक्तो हरो, जिस प्रकार से उन स्त्रियों ने ज्ञान और भक्ति की, वो स्त्रियां ज्ञान और भक्ति की चर्चा करती हैं। गीयताम कवि नाम, क्या बता रहे हैं यहां पर?
आपके हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, जैसी वो भक्ति और ज्ञान की चर्चा करती हैं, महाआश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य की बात, आश्चर्य बात क्यों है? यदि वो स्त्रियां भक्ति और ज्ञान की बात करती हैं तो आश्चर्य क्यों? आश्चर्य यूं है, कवि नाम गीताम गतहा, क्या बड़े बड़े व्यास जैसे कवि का भी क्या वो विषय बन गया है। उन स्त्रियों ने जैसे गुणगान किया भगवान के या भक्ति की और ज्ञान की, बड़े कवि लोग भी उन वृतांतों को जो उन्होंने स्तुति की थी उसको गान करते हैं। कौन? कवि नाम गीताम, कवि मैंने कौन यहाँ पे? व्यास। और स्वयं में नारद कह रहे हैं, स्वयं में हम जो बड़े व्यास इत्यादि हम बड़े कवि लोग हैं, विद्वान बड़े बड़े महर्षि लोग हैं, ये भी उन स्त्रियों के द्वारा की गई बातों का अनुमोदन करते, गान करते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं हे पांडव, आपकी तो महिमा तो कहना ही किया, आप तो साक्षात भगवान के प्रिय पात्र हैं ही हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। बल्कि आप लोगों के संबंध से भीष्म जी, विदुर जी में कृपा हुई, ये भी हो ठीक है। इससे भी नीचे और इससे भी और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आप लोगों के संबंध से आपके जो नगरवासी हैं, आपके संबंध से आपके नगरवासी हैं, इनकी महिमा भी अद्भुत है, बता रहे हैं। कैसे? बड़े आश्चर्य की बात है। आपके नगर की जो स्त्रियां हैं, कृष्ण के उद्देश्य से जब कृष्ण आते हैं, हस्तिनापुर में आते हैं, तो उनके उद्देश्य से जिस ज्ञान और भक्ति की चर्चा करती हैं, वह चर्चा व्यास आदि कवियों के लिए भी विषय बना हुआ है। व्यास आदि कवि भी उस चर्चा का वर्णगान करते हैं। ये प्रथम स्कंद में वहां की जो स्त्री जो स्त्री हस्तिनापुर की, उन्होंने कहा था। भागवत प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। शवै किलायम पुरुष पुरातनो यो एकाशित विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगत आत्मनेश्वरे निमिलितान आत्मनिशी सुप्त शक्तिषु। यहाँ के वो स्त्री कह रही हैं प्रथम स्कंद में, क्या कह रहे हैं? अयम शवै अयम किल पुरुष पुरातनो। शवै वही मैंने होता निश्चित रूप में जो सामने खड़े हैं, जो यहाँ जो अर्जुन के साथ में जा रहे हैं, रथ में बैठे हुए हैं, यहाँ युद्ध सभा में बैठे हुए हैं, भीम के साथ में हास्य परिहास कर रहे हैं, द्रौपदी सखी सखी कह रहे हैं, ये कौन है? क्या बता रहे हैं? अयम पुरुष पुरातन पुरुष है, पुराण पुरुष है, अर्थात साक्षात ईश्वर है, जो एक आश्रित अविशेष आत्मा नहीं। कैसे बता रहे हैं यहाँ पर? कि क्या करते हैं? अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनेश्वरे निमिलितात्म निशि सुप्त शक्तिषु। अग्रे गुणेभ्यो, जब त्रिगुण नहीं थे, त्रिगुण नहीं था, तीन गुण नहीं थे, ये तब भी थे। तीन गुण हुए, ये तब भी थे, तब भी हैं। तीन गुण कब नहीं थे? अर्थात गुणेभ्यो, तात्पर्य कहने क्या हुआ? जब प्रलय काल में तीन गुण सुप्त थे, माया के तीन गुण थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब तीन गुण सुप्त, अर्थात क्या से? समभाव को प्राप्त हुए, निष्क्रिय थे, तो नहीं के बराबर हो गए। उन गुणों से पहले भी थे। उसके पश्चात जब गुण क्षुब्ध हो गए, क्षुब्ध होने के बाद पश्चात ही जो प्रपंच की रचना हुई, तब भी हैं। ऐसा कोई श्लोक है क्या? श्लोक कोई गया पीछे? ऐसा कोई श्लोक है कभी? ऐसा कोई श्लोक पीछे पहले गया कोई? बस कौन सा गया? सब जाओ, नल है उधर, है कि नहीं? चुल्लू पानी में लो, नाक डुबाओ,
कौन सा है? अहमेव आसमेव अग्रे नान्यत सत असत परम। ये तो कह रहे हैं वो सृष्टि से पूर्व में ही था। गुणेभ्यो अग्रे मतलब क्या हुआ? गुण से पहले। गुण से पहले में क्या हो गया? क्योंकि प्रलय काल में माया के 3 गुण होते हैं, ये त्रिगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, तो नहीं होने के बराबर हो गया। उससे पहले में था। कौन कह रही है ये? वहां की स्त्रियां कह रही हैं, हस्तिनापुर की। जो सामने घूम रहे हैं ना, ये श्री कृष्ण हैं, ये पुराण पुरुष हैं, साक्षात ईश्वर हैं। गुणों के क्षुब्ध होने से पहले थे। जब गुण क्षुब्ध कब नहीं होते हैं? प्रलय काल में। क्षुब्धता ही क्या क्रिया का लक्षण है? क्षुब्ध होना जरूरी है। आप रसोई में चले गए, चुपचाप खड़े हुए हैं, खुंती भी शांत है, कढ़ाई भी शांत है, रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। आप क्षुब्ध हो जाओगे, हिलो डुलोगे, गैस जलाओगे, कढ़ाई चलाओगे, खुंती घुमाओगे, उसमें क्षुब्ध करोगे उसको, तो क्या बनेगा? निष्क्रिय। तुम एक तरफ खड़े हुए हो, वहां पर चूल्हा बंद पड़ा हुआ है, कढ़ाई पड़ी हुई है नीचे, नल के नीचे, चावल पड़ा है कोने में, होगा क्या? है ना? शुद्ध बिना शुद्ध होगा क्या? शुद्धता ही व्यक्ति को एक्टिव करती है। जब देखते हैं ना, एक माँ बच्चे को प्रेम करती है, कब करती है? अब बच्चों को कब प्रेम करती है? क्या हमें चिपटाए रखती है गोदी में उसको? है जो उसके प्रति वात्सल्य भाव अति बढ़ जाता है। जब कोई बच्चा विपत्ति पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है, तो उसका जो प्रेम था ही वो एक्टिव हो जाता है, इसलिए चुप हो जाता है ना? एक शत्रु को मार देता है, देख के गुस्सा आ जाता, क्यों हो जाता है? उस शत्रु को देखते हुए उसे हृदय क्या हो गया? विशुद्ध हो गया। विशुद्ध होते ही बाहर लक्षण दिख गए, मुठियां भिज गई, जबड़े भिज गए, आंखें लाल हो गई, और प्रहार कर दिया। शुद्ध होना चाहते हो? क्यों सर भाई, ऐसा कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं 3 गुण समान थे। अब शुद्ध नहीं हो तो काम कैसे होगा? तो 3 गुण समान रहने के कारण उस समय सृष्टि नहीं थी। तो भगवान ने, अब जानते सृष्टि तत्व, भगवान ने सबसे पहले माया का ईक्षण किया। ईक्षण करते ही जो 3 गुण से क्या हो गए? विषम अवस्था को प्राप्त हो गए। विषम अवस्था अर्थात विषम हो गए, कम ज्यादा हो गए। तब क्रिया शुरू हुई। उसके पश्चात पहले वही थे, अब जब गुण शुद्ध हो गए तो बता रहे हैं, शुद्ध होने के पश्चात भी फिर क्या होता है? तो बता रहे हैं, प्रलय काल में अकेले प्रपंच जैसे अपने में अवस्थित थे। प्रपंच मतलब प्रलय काल से पहले भगवान प्रपंच रहित थे, अपने स्वरूप में स्थित थे, माया थी। और जब उसके पश्चात बाद में जीव के नाम रूप प्रकाश करने के लिए अपनी काल शक्ति के द्वारा जीव मोहिनी सृष्टि इच्छा करने वाली प्रकृति को दृष्टिपात किया। उसके पश्चात जब प्रलय काल का समय हुआ, मैं होता ना, प्रलय काल कितने समय की होता है? एक कल्प का प्रलय होता है। एक कल्प कहने से कितने युग? 1000 चतुर्युग। जब 1000 चतुर्युग बीत जाता है, प्रलय हुए, तो भगवान की इच्छा होती अब सृष्टि करनी। क्यों सृष्टि क्यों करनी चाहिए? तो बता रहे क्यों। जब उसके पश्चात भगवान क्या करते हैं? जीव के नाम और रूप को प्रकाश करने के लिए, जीव के नाम और रूप को प्रकाश करने के लिए काल शक्ति के द्वारा जीव को मोहित करने वाली अपनी प्रकृति के प्रति दृष्टिपात करते हैं। अब प्रश्न उठता है, जीव के नाम रूप को प्रकाशित करने के लिए मैंने क्या, जीव का नाम रूप प्रकाशित नहीं था कि नहीं था? तो क्या प्रकाशित करेंगे?
जड़ीय नाम जड़ीय रूप, क्योंकि जब तक जड़ीय नाम नहीं होगा उसका, जड़ीय रूप नहीं होगा, आस्वादन नहीं कर पाए। जगत में भी एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, परंतु उसको कोई भी रस आस्वादन करने के लिए वैसा वेश नाम धारण करना पड़ता है। ऐसा है कि नहीं है? एग्जाम्पल दे सनातन। वो व्यक्ति अपने स्वरूप में रहते हुए विभिन्न रस आस्वादन नहीं कर सकता, करने के लिए वैसा रूप और नाम धारण करना पड़ता है उसको, नहीं तो आस्वादन नहीं कर पाएगा। लो, ये सर्वत्र हमको दिखाई पड़ता है, समझे कि नहीं? स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट से होते हैं, विद्यार्थी नाम पड़ गया, रूप हो गया, ड्रेस बन गई उनकी। कॉलेज जाते हो, ऑफिस में जाते हो, पुलिस में भर्ती होते हो, जहां तहां जाते हो, क्या होता है? हुआ कि नहीं हुआ? उस फील्ड में यदि अनुभव आदि करना हो, आस्वादन करना हो, तो वैसा रूप भी होना चाहिए, नाम हो गया। नाम क्या हो गया? फलाना प्रोफेसर, फलाना प्रिंसिपल, फलाना इंस्पेक्टर, फलाना दरोगा, फलाना भंगी, फलाना संतरी मंत्री, ठीक हो गया, ये नाम हो गए। रूप कैसा होगा? रूप भी वैसे ही होगा, तो वो कार्य कर पाएगा। ड्रेस पहनी नहीं और पहुंच गया कहीं, पुलिस वाला पहुंच गया कहीं पर, वो क्या करने के लिए, दबिश देने के लिए, लोग पीट के मार देंगे उसको। क्या सोचेंगे कि बदमाश आ गया? होता क्या? पुलिस की सिविल ड्रेस चली जाती है कि बदमाश पकड़ने के लिए, लोग सोचते यही है उत्पाती, मार देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है, होता है ना। उसी प्रकार से यद्यपि उस व्यक्ति का एक आकार भी है, नाम था उसका रामलाल, रूप भी उसका था, परंतु जैसे वो नाम बदल देता है, क्या इंस्पेक्टर नाम पड़ गया और साथ में ड्रेस पहन लेता है, अब उस फील्ड में जाएगा, अब कोई इसकी हिम्मत नहीं है उसको हाथ भी लगा दे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। आप भी तो ऐसे थे, घर में आप एक थे, यहां नाम बदल गया, दास लग गया, दास के साथ एक ड्रेस बन गई, अब लोग प्रणाम करते हैं, प्रणामी और देते हैं, बुला के देते हैं। अभी तो उतार दो इसको और जीन्स पहन लो, पैंट को ऊपर टी शर्ट पहन लो और जूते पहन लो, समझे क्या नहीं? चश्मे लगा लो और कई बड़ा लो सुंदर, फिर किलो तो प्रणाम करते हैं। कोई हमारे ब्रह्मचारी होते हैं ना, गृहस्थ बन जाते हैं, फिर वो सम्मान नहीं, वो सम्मान फिर रहता नहीं। कई ब्रह्मचारी मठ में होते हैं, लाल कपड़े वाले होते हैं, मैं शादी कर लेते हैं, शादी करते हैं, फिर दिखा तुमने, फिर उसका सम्मान नहीं, फिर पूछते नहीं, हम ही नहीं पूछते उसको, अब नहीं पूछते उनको, पहले आगे बैठाते हैं, बोले प्रभु जी वहां है ना, वहां बैठ जाओ, बोल होता है। तो सारा खेल किसका है? क्या नाम रूप क्या? इसे ये जो क्या सार क्या इसका? किसी भी वस्तु को, स्थान को ग्रहण करने के लिए स्थान का आस्वादन, व्यक्ति का आस्वादन आदि करने के लिए वैसा रूप होना चाहिए, वैसा नाम होना चाहिए। उसी प्रकार से जीव का एक नाम है जो हमें पता नहीं है। तेरा भी कोई सखी होगा, सनातनी सखी हो सकता है, आनंदी सखी हो सकता है, नाम क्या है, तमालिनी सखी हो सकता है, तो हम पता नहीं है तो जरूर रूप भी होगा सुंदर है, जैसे सुंदर किशोरी रूप होगा, लंबी चोटियां होगी, सुंदर नए नक्श होंगे, हैं, सुंदर शरीर होगा अवश्य, क्यों नहीं होगा, है वो हमें पता नहीं है। नाम भी है, रूप भी है, परंतु समस्या क्या हो रही है, वो जो नाम और रूप है उसको जरा आस्वादन कर सकते हो। क्या आस्वादन कर सकते हो? ये जड़ जगत को नहीं, चित्त जगत को।
जीव जगत कहने से भगवान की सेवा, भगवान की सेवा का स्मरण कर सकते हो। बस ये वो जब जड़ जगत में हम आ जाते हैं, जड़ जगत में आए क्यों? जड़ जगत में आए क्यों? भोग करने के लिए। क्या भोग करने के लिए? जड़ जगत को भोग करने के लिए। अब भोग करने की इच्छा क्या है? जड़ जगत। और जड़ जगत को भोग करने के लिए वो चिद जो हमारे जो नित्य स्वरूप है वो संभव है नहीं, क्यों विजाती है। भोग करने के क्या चाहिए? सजातीय होना चाहिए, वो है नहीं है। तो भगवान, इसलिए भगवान की इच्छा माया क्या करती है? भगवान माया के द्वारा उस जीव को एक जड़ीय नाम, जड़ीय रूप दे देते हैं, जिससे कि अब उसके अंदर एक अहंकार हो जाता है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। तो जैसे मैं पुरुष हुआ, पुरुष हूं, बुद्धि पुरुष हूं, अहंकार आया, उसकी भावना भी ऐसी बन गई। अहंकार है मैं बालक हूं, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? बालक का। इच्छाएं बालक की माती, इच्छाएं बालक की माती, स्वभाव बालक की माती। मैं स्त्री हूं, ये भाव आते ही क्या हो गया? वो भाव बदल गया। एक स्त्री को पकड़ लिया एक भूत ने, वो भूत था पुरुष। स्त्री को एक पुरुष भूत ने पकड़ लिया। अब उसकी क्रियाएं क्या होंगी? उसकी क्रियाएं होंगी क्रियाएं होंगी पुरुष की माती। एक अब वो ऐसे कार्य करेगा, वो है ना, परिचय ऐसे देगा, बात भी ऐसे करेगा। आजकल तो हो गया ना, ये लड़की अपना क्या बोलती है? करता हूं, जाता हूं। लड़की बोलती है मैं करता हूं, मैं जाता हूं। भूत ने पकड़ लिया ना। और माता पिता भी माता पिता क्या बोलते हैं? बेटा बेटा बोलते हैं। अब वो अपना आपको बेटा ही मान लेती है। होता है ऐसा। तो यहां चल रहा है उसी प्रकार से, जब भोग करने की इच्छा हुई जड़ जगत को, अब उसी क्या चाहिए? भोग करने के लिए क्या चाहिए? क्या भोग करना है? 5 विषय: जड़ीय रूप, जड़ीय शब्द, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श। भोग की वस्तु 5 ही है। तो यहां हो क्यों 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 प्रश्न कर रहे हो? 5, चाहे वो जिस जगह तो हो, कोई जगह क्यों ना हो, आस्वादन की वस्तु, आस्वादन के जो विषय है ना, 5 ही विषय है। चाहे वैकुंठ कह लो, चाहे वो गोलधाम कह लो, चाहे जड़ जगत कह लो, कहीं भी जाओ, ये 5 ही विषय हैं: रूप, रस, गंध, शब्द। और भोगने के लिए इंद्रिय भी 5 ही। अब समस्या क्या हो गई? जीव की इच्छा क्या भोग करने की हो गई? जड़ रूप, जड़ गंध, जड़ शब्द, जड़ स्पर्श, जड़ गंध। तो अब स्वाभाविक है, अब दायित्व किसका? भगवान का है। भगवान क्या करेंगे उसको? अभी इन जड़ विषय भोग करने के लिए जड़ शरीर दे देते हैं। अच्छा, जड़ शरीर देंगे तो नाम भी देंगे। तो जड़ीय नाम और रूप प्रकाशित करने के लिए भगवान ने उस माया को प्रेरित किया, जिसके प्रभाव से माया देवी ने, फिर जानते ही हो, पहले महातत्व प्रकाशित हुआ, वो उसमें विकार अहंकार हुआ। अहंकार 3 भागों में बटा: सात्विक, राजस, तामसिक। सात्विक से मन और इंद्रियों के देवता, राजस से 10 इंद्रियां, तामस से 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा। और ब्रह्मा जी ने इनको जोड़ तोड़ करके ये बना दिए। और अविद्या, बस हो गया ना काम। ये काम करना था हमको। इसलिए बता रहे हैं, ये सब करने के लिए भगवान की क्या दृष्टिपात करते ही माया सक्रिय हो जाती है। सक्रिय क्यों होती है? क्योंकि माया जड़ जरूर है, वो भगवान का इक्षण क्या है? वो चेतन है। भगवान इक्षण क्या है? वो चेतन है। और माया तो जड़ जरूर है, क्रियाशील नहीं माया। उनका इक्षण चेतन होता है। भगवान का सब कुछ चेतन होता है। इक्षण मतलब दृष्टिपात, दृष्टि डालते ही काम हो जाएगा, दृष्टि डालते ही। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये कौन कह रहा है? कहां की? हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं। तो सोचो कैसे स्त्रियां वहां की हैं।
जो चूल्हा चौकी नहीं जानती हैं, सब जानती हैं। उसमें एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट हैं। आजकल की स्त्रियां जो होती हैं बहुत पढ़ी लिखी होती हैं बहुत, परंतु उसमें एक्सपर्ट होंगी तो भी गृह कार्य में एक्सपर्ट नहीं होती। ये कैसी हैं, गृह कार्य में एक्सपर्ट है और ज्ञान में एक्सपर्ट है, तो ही महिमा है। ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बहुत एक्सपर्ट होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, क्या क्या कंप्यूटर क्या क्या बनाती हैं, परंतु घर का कुछ आता ही नहीं। रोटी बनाते जुला के आता ही नहीं। तो ये नहीं होना, दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे भी, है कोई दोनों में, पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इन 5 श्लोकों में यहां पर वहां की जो स्त्रियां हस्तिनापुर की स्त्रियां कृष्ण की महिमा गान कर रही हैं, और यहां कह रही हैं क्या कह रही हैं, ओहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलमहो अलम पुण्यतम मधोर्वनम यदेश पुंसाम ऋषभ प्रिय श्रिय स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचते। स्त्रियां कह रही हैं अहो अलम, अहो है क्या कह रही हैं, अयम श्लाघ्यतम यदुकुलम अलम, ये जो श्री कृष्ण है ना, यदुकुलम, यदुकुल के लिए क्या है, अलम, अलम माने अलंकित करना। ऋषभ श्लाघ्यतमम क्या बता रहे हैं, यदुवंश धन्य है। क्यों धन्य है, अलंक पुण्यतमम मधुरवनम, क्योंकि बता रहे हैं जिस वंश में कृष्ण का आविर्भाव हुआ, और जो ये मधुवन है, मधुवन भी धन्य है, पुण्यतम है। क्यों है, यदेश यद एष पुंसाम ऋषभ प्रिय श्रिय, क्यों है, क्योंकि जिस स्थान पर अयम ऋषभ, पुंसाम ऋषभ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, पुष्प श्रेष्ठ पुरुष, नर, श्रेष्ठ नर कौन है, ये श्री कृष्ण है। यहां पर क्या है बता रहे हैं, यहां निवास कर रहे हैं, और स्पेशली जिनके चरण स्पर्श से, जिनके देवकी नंदन श्री कृष्ण जब यहाँ जन्म लिया, स्वजन्मना चंक्रमणे चांचती, कृष्ण ने यहां पर जन्म लिया, और जन्म लेकर के क्या कर रहे हैं, चंक्रमेण विहार करते हैं, चलते फिरते हैं इस धाम में, इस वृंदावन में, तो उनकी चरण रेणु से ये स्थान पवित्र हो गया है। यही बात कही थी वेणुगीत में गोपियों ने। वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी उन्मत्त वेणुमयुत मयूर नृत्यम प्रेक्षाद शानवरतान्य समसत्व। याद है कि नहीं, वेणुगीत में श्लोक है। गोपियां कह रही हैं क्या, वृंदावन में सखी भुवो वितनोति कीर्ति, ऐसे कह रही हैं हे सखी, इस भुवन में, इस ब्रह्मांड में क्या वृंदावन की महिमा अपार है। क्यों, यद देवकी शुद्ध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि ये जो वृंदावन धाम है इसे क्या प्राप्त हो रहा है, देवकी नंदन, देवकी शुद्ध पदाम्बुज, क्योंकि देवकी नंदन श्री कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त हो रही है, चरणों की छाप पड़ रही है इस वृंदावन भूमि के ऊपर, जिससे ये क्या हो गया, अलंकृत हो रहे, अलंकृत है। और गोविंद वेणुम अनुमत मयूर नृत्यम, जब कृष्ण वेणु में जाते हैं, उन वेणु ध्वनि को सुनकर के मयूर उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं, उस समय वृंदावन धन्य है। और प्रेक्षादि शान्ववर्ता, और जो वृंदावन का जो गिरिराज के सानु है ना, सानु माने जो निचली भूमि है, जो तलहटी कहते हैं, वहां समस्त प्राणी वहां से दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर
इस प्रकार से यही महिमा यहाँ कौन कर रही है? इसलिए कह रही है कैसे? जन्मना चंक्रमेण चांचति अतः मनु पुण्यतमम मधुरवनम। ये मधुवन है, मधुवन कहने से बस वृंदावन। तो इस प्रकार से क्योंकि इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर वो गोपियां जो स्त्रियां कह रही हैं, जो सिद्ध कर रही हैं, उनकी भक्ति कैसी प्रबल भक्ति है, उन हस्तपुर स्त्रियों के ऊपर कैसी भक्ति उनके अंदर दिखाया जा रहा है। शैक पात्रेण कयादु नंदनो अनुकंपितो अनेन कपीन्द्रे कल सर्व बंधु सजना भवादृशा महारे प्रेम कृपा बरास्पदम। क्या बता रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, मन पांडवों ने कहा, नारद जी आप भी बस ऐसे ही क्या बोलते हैं, पहले आप गए थे पांडवों के पास में, कहा प्रहलाद जी के पास में, प्रहलाद धन्य है, हनुमान जी भी धन्य है, आप दिखाए ना, आप प्रहलाद जी से मिले, उनकी महिमा जानते हैं, आप हनुमान जी की महिमा जानते हैं, तो हमारी क्या विशेषता है? विशेषता ये है, सह एक पौत्र कयाधु नंदनो अनुकंपितो। कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने केवल अपने एक पुत्र के साथ कृपा प्राप्त की। प्रहलाद ने केवल एक पुत्र के साथ कृपा प्राप्त की, वो भी को पौत्रेण, बलि महाराज। प्रहलाद जी ने केवल एक पौत्र के साथ अपना उद्धार तो क्या किया? एक पौत्र का उद्धार किया। वो कौन था? बलि महाराज। फिर आया कपिंद्र, मैंने कौन? हनुमान जी। अनिल कपिंद्र एकल, हनुमान जी ने केवल अपना उद्धार किया, आगे भी तो था ही नहीं उनका, विवाह शादी किया नहीं। परंतु ससर बंधु सजना भवादृशा, तो आपकी विशेषता क्या है? प्रहलाद ने केवल एक पुत्र के साथ एक पुत्र का उद्धार किया बस, मतलब प्रहलाद के कारण एक पुत्र का उद्धार हुआ, वो था बलि महाराज है। और हनुमान जी तो बस क्या अकेले ही कृपा प्राप्त किया। परंतु आपकी महिमा क्या है? स सर्व बंधु सजना भवादृशा, और आप लोगों ने अपने समस्त बंधुओं को, बंधु और स्वजन, बंधु और जिन्हें क्या स्वजन, स्वजन कहने से जिन्हें से हो सकते हैं, बंधुओं को, स्वजनों को, यहां तक कि पूरे जो आपका जो हस्तिनापुर है, राज्य की जो स्त्रियां पुरुष, अब यहां प्रश्न उठता है तो कि वो तो वहां के पुरुष धन्य नहीं है हस्तिनापुर के, या पुरुष को नाम क्यों नहीं आया? जब स्त्रियां इतनी भक्तिमती हैं तो पुरुष तो फिर कहने के मोस्टली स्त्रियां क्यों होती है बेचारी, वो घर का में लिप्त रहते हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है? जब स्त्री की स्थिति है, क्योंकि प्राय देखा जाता है स्त्री की भक्ति का डिपेंड कौन किस पे डिपेंड करता है? पति पे। पति यदि भक्तिमान होगा पत्नी होगी, यदि पत्नी भक्तिमान है, पति भक्तिमान है, तो वो भक्ति करने देगा? करने देगा? नहीं करने देगा। अनेक एग्जाम्पल ऐसे हैं, पति भक्तिमान नहीं, पत्नी भक्तिमान है, तो सब भक्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कलकत्ता में था, कोई 25-26 साल पहले बात है, कलकत्ता में, तो हमारी गुरु बहन थी, तो वो क्या है, वो एक स्थान है ना कलकत्ता में दूर, दमदम मेरे बार उसके बहुत कौन बोला है, शॉर्ट लेक, हाँ शॉर्ट लेक है ना, शॉर्ट लेक कुछ स्थान है शॉर्ट लेक है ना, कलकत्ता में दमदम के पास में। तो एक गुरु बहन थी हमारी, उम्र के 27-28 साल जवान युवती थी, तो प्रत्येक आदर्शी को वहां से आती थी, आगे प्रसाद पाती थी। मैंने पूछा, दीदी बताओ आप इतनी दूर से आती हो कि प्रसाद पाने के लिए? आती हवड़ा दौड़ में खा के हवड़ा भाग जाती थी। वहां से आना दमदम के दूर, वहां से तीन बसें चेंज करके आओ तो आती थी। तो बोले प्रभु क्या करूं, समझ में नहीं आता। एक आध दिन से प्रसाद बना के रखते हो ना, लड़की दुष्ट है, उसमें प्याज डाल देती है, क्यों लहसुन डाल देती है, क्यों चावल डाल देती है उसमें, क्या करूं बताओ।
तुमने आप पति डांटते नहीं, पति तो सिखाता इसको, समझेगे ना। हम सोचते हमारा दुख बड़ा है। उपदेश पढ़ा था मैं, तुम्हारे पास जूता नहीं है तो ये दुखी मत हो, सोचो किसी पैर ही नहीं है, इस पैर में जूता नहीं है, जूता नहीं, मैं सोचो क्योंकि किसी का तो पैर ही नहीं है। हम सोचते हैं हमारे ही दुख बड़ा दुख है। जब देखते हैं ना अन्य का दुख, तब देखते हैं हमारा दुख कुछ भी नहीं है, समझे नहीं। तो कभी भी ऐसी अवस्था आ जाती है, भयभीत नहीं होना। देखो तुम पर क्या विपत्ति पड़ी, ऐसे तुमसे अधिक विपत्ति वाली जगह में बैठे हैं। मैं बात क्या चल रही थी? हाँ, तो बंधु बांधवों के साथ आप बता रहे हैं यहाँ आपके कारण आपके बंधु बांधव, यहाँ तक कि वो आगे और भी बताएंगे, आगे दुर्योधन का नाम भी आएगा, उनका नाम आएगा, उनका उद्धार हो गया आपके कारण है। अब यहाँ पर क्योंकि 44 तक पांडवों की महिमा है, उसके पश्चात नारद जी चले जाएंगे वहां से, नहीं तो कहां पहुंचते हैं आगे। तो अब यहाँ पर नारद जी उपसंहार कर रहे हैं, पांडवों की महिमा का उपसंहार कर रहे हैं। कहते हुए कह रहे, मन पांडवों ने कहा, नारद जी प्रहलाद जी की तो महिमा है ना, और हनुमान जी की महिमा भी है, तो मतलब है, परंतु अंतर क्या है? अंतर यह है कि यादु नंदन जो श्री प्रहलाद जी हैं, उन्होंने क्या किया, केवल एकमात्र जो उसका पौत्र बलि महाराज था, उसके साथ कृपा प्राप्ति भगवान की 11वें स्कंद में कहा गया, बहवो मत पदम प्राप्ता त्वाष्ट्र कायाधवादय। 11वें स्कंद में कहा गया, बहवो मत पदम, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, कईयों ने मेरे पद को मुझे प्राप्त किया। जैसे त्वाष्ट्र कायाधव आदय। त्वाष्ट्र कौन है? त्वष्टा ऋषि के पुत्र वृत्रासुर। पिता कौन है? त्वष्टा ऋषि। क्या नाम इनका नाम क्या बढ़ गया? त्वाष्ट्र, त्वष्टा से त्वाष्ट्र। कयाधव नंदन कौन है? कयाधव कौन है? प्रहलाद जी का नाम है कयाधव। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं, कईयों ने जैसे त्वष्टा ऋषि के पुत्र वृत्रासुर और जो कयाधव है प्रहलाद ने मुझे प्राप्त किया। तो यहाँ इस पर कहा गया, परंतु अंतर क्या है? वृत्रासुर ने प्राप्त किया तो अकेले प्राप्त किया, बस किसी को साथ में लेके नहीं जा पाए। और कयाधव ने बलि को पौत्रों का दान कर दिया, और किसको कल्याण किया? बाणासुर के कल्याण किया भी, तो उसको अपनी भक्ति प्रदान नहीं की, उसको शिव भक्त बना दिया, शिव का अनुचर बना दिया है। हनुमान नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। हनुमान के ब्रह्मचारी है क्या? हनुमान के ब्रह्मचारी है नहीं है? हैं भी और नहीं भी है। जब अहिरावण राम लक्ष्मण को उठा करके पाताल लोक लेकर चला गया था, हनुमान खोज करते वहां पहुंचे थे, क्योंकि द्वार पर देखा एक हनुमान, बोले मेरे जैसा ही आदमी खड़ा हुआ है। हनुमान देखे ठीक मेरे जैसा ही, यहाँ पर एक मेरे जैसे ही मेरा प्रतिच्छवि खड़ी हुई, मेरे जैसा ही लोग देखने में, ऐसे लंबा चौड़ा बलवान। तुम कौन हो? मैं मकर ध्वज हूं, परिचय दो, मैं आपका पुत्र हूं। हनुमान ने कहा मेरा पुत्र? तुम्हें बदनाम कर रहे? अरे ब्रह्मचारी ऐसे ब्रह्मचारी हूं मैं, मेरा पुत्र कैसे हो गया? मैं शादी की नहीं कभी, मैं तो स्त्री से 10 गुण दूर रहता हूं, तो कैसे हो गया? तो बोला, जब आप लंका दहन करके, जब आपकी पूंछ पर आग लगा दी थी, रावण ने लगवा दी थी, तो आप लंका दहन किया। लंका दहन करने के पश्चात जब आप समुद्र में कूदे पूंछ को बुझाने के लिए, आपके शरीर से एक पसीने का बूंद निकला, उस बूंद को मछली खा गई।
और उस मछली को पकड़ लिया अहिरावण के सेवकों ने, और वो उस मछली पेड़ से बच्चा निकला। उन्होंने अहिरावण को उसको प्रदान कर दिया, वही मैं हूं। होगा ना तुम्हारा पुत्र? तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं भी और नहीं भी हैं भी। नहीं क्यों है? कि उनके पसीने की बूंद से ही उस मकरध्वज का जन्म हुआ। फिर हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और पाताल राज्य सौंप दिया था मकरध्वज को, उनका पुत्र था ये वाल्मीकि रामायण होगा क्या? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हनुमान जी पत्नी पुत्र थे ने उनके, तो अपना ही उद्धार किया। और आप लोगों ने पत्नी पुत्र पत्नी स्वजन सेवक मंत्री प्रजा नगरवासी सबके साथ भवन कृपा प्राप्त की आपके कारण। और तो और आपके संबंधित होने के कारण द्रुपद विराट आदि द्रुपद कौन था? द्रुपद कौन था? हैं? अर्जुन क्या लगा? समझ से क्या लगा? तो विराट राजा थे और इधर द्रुपद थे। बता रहे हैं ये भी आपके संबंधी होने के कारण कृष्ण की इन पर कृपा हुई थी। और तो और आपका संबंधित होने के कारण ही आपका बंधु आपका पारिवारिक व्यक्ति होने के कारण ही दुर्योधन आदि ने भी सदगति प्राप्त की। दुर्योधन दुशासन आदि जो थे ये यद्यपि पापी थे और संबंधित आपके थे, इसलिए सदगति इनको प्राप्त हुआ था। आपके सामने इन्होंने देह त्याग करके इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और क्या वैशिष्ट है? आप लोगों एक वैशिष्ट और भी है। वो ये क्या है? एक वैशिष्ट क्या है? प्रहलाद हनुमान ने जो कृपा प्राप्त की आपसे नहीं की, आपके अवतार के द्वारा की। प्रहलाद में कृपा किसने किया? नरसिंह भगवान ने। नरसिंह भगवान कौन है? कृष्ण का एक अवतार मात्र है। हनुमान में कृपा किसकी हुई? हनुमान पर कृपा किसकी हुई? राम जी की। राम कौन है? अवतार विशेष। और आप पर जो कृपा हुई है किसकी हुई है? साक्षात अवतारी कृष्ण की कृपा हुई है। एक वैशिष्ट ये भी है। केवल कृपा ही नहीं बल्कि कैसी कृपा? प्रेम युक्त कृपा, उनमें कृपा हुई है। यहां कैसी कृपा हुई है? प्रेम युक्त कृपा। प्रेम कहने से भगवान आपके वशीभूत भी हो गए हैं। हनुमान पर कृपा हुई है, प्रहलाद पर कृपा हुई है, पर वशीभूत जैसे वशीभूत भगवान यहां पर पांडवों के वशीभूत हैं, हनुमान जी के वशीभूत ऐसे नहीं और प्रहलाद जी के भी नहीं है। तो बोले तो हनुमान छोटे हो गए? छोटे नहीं हुए, अपनी जगह वो भी क्या है? 100% है अपने स्थान पर। परंतु ये भी 100% है। अब तुलना करेंगे तो फिर पांडव श्रेष्ठ आ जाएंगे, है कि नहीं? करेला श्रेष्ठ या आम श्रेष्ठ? दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों 100% है। करेला भी श्रेष्ठ है अपने स्थान पर और आम भी। ये नहीं करेला 80% क्या कम श्रेष्ठ है? नहीं, क्योंकि करेला नाम है उसका, अपने स्थान पर 100% है। तो कोई ना हनुमान छोटे हैं या पांडव बड़े हो गए, ऐसा नहीं, ये प्रश्न नहीं है। हनुमान भी परिपूर्णतम है अपने 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 स्वरूपानुसार, पांडव भी श्रेष्ठ हैं अपने अनुसार, गोपियां भी श्रेष्ठ है अपने अनुसार। जब तुलना करेंगे, तुलना कौन करेगा? तीसरा व्यक्ति जो तटस्थ होता है, समझे कि नहीं? एक व्यक्ति को सुक्ता अच्छा लगता है, सुक्ता वो करेला के सुक्ता, एक को अच्छा लगता है भाई पनीर की सब्जी। अब दोनों ठीक ही है। दोनों कहेंगे नहीं मेरे यहाँ सुक्ता बनाओ, पनीर या पनीर बनाएंगे नहीं, सुक्ता बनाओ। अब लड़ाई होगी कौन से? अब सुक्ता वाला सुक्ता को श्रेष्ठ मानेगा, तो प्रिय वही है। और इसमें निर्णय कौन करेगा? तीसरा व्यक्ति। वो जो तीसरा है वो निर्णय करेगा।
कि शुक्ता श्रेष्ठ है कि पंजय श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति नहीं कर सकता, वो व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता। जो जज होता है वो दोनों पक्ष से बाहर होता है, एक वादी एक प्रतिवादी। जज क्या होता है, न वादी में होता है ना प्रतिवादी में होता है, वो अलग होता है, तभी न्याय कर पाएगा वो। यदि वादी की तरफ हो गया तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से कोई ना सोचे हनुमान जी छोटे हो गए कि पांडव बड़े हो गए, ऐसा नहीं। हनुमान जी भी परम परम धन्य है, परंतु अपने रस के अनुसार। प्रमाण क्या है? भाई देखो, रसगुल्ला चाहे लाख श्रेष्ठ हो, जिसको फिर यही नीम बैगन है तो रसगुल्ला के लिए क्या है? जीरो है कि नहीं? जीरो, उसके लिए जीरो ही है वो, कहना क्या इसमें? तो उसके लिए श्रेष्ठ क्या है? उसके लिए वो नीम बैगन ही श्रेष्ठ है। जो बंगाल में भक्त है, नीम बैगन प्रिय है उसको, स्वाभाविक है। लाख समझाओ उसको, हाँ समझ जाएगा वो, क्योंकि ये छेने का है, महंगा है, समझ लो क्या। श्री भीष्म जी ने स्तुति की, गोपी की महिमा का गान किया, क्या है ना, गोपी की महिमा का गान किया उन्होंने। परंतु यदि उनको तो फिर उन्होंने ऐसे तो उन्होंने गोपी का अनुगत्य क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते तो हैं, परंतु उसमें रस ही नहीं है, उनको उसमें रुचि नहीं है, उसमें उनकी जानना अलग हो जाता है, उसमें रुचि होना अलग बात हो जाती है। तो कौन नहीं जानता कि रसगुल्ला श्रेष्ठ, कौन नहीं जानता रसगुल्ला श्रेष्ठ होता है? रसमलाई श्रेष्ठ होती कौन नहीं जानता? तो सबको रसमलाई प्रिय होती है? नहीं होती। किसी को जलेबी पसंद होती है, किसी को वो अमृत पसंद होती है, और किसी को वो क्या होता है, अरे मतलब नहीं, बालूशाही है प्रिय होती है। अब रसमलाई लाख श्रेष्ठ हो थोड़ी है। हाँ नहीं जी, ये जो है ना, ये जो क्या कहते हैं रसमलाई है ना, ये छेना से बनी हुई है, ये खाना चाहिए। खाएगा वो? नहीं खाएगा वो। अच्छा, मतलब उसके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कोई अपराध हो जाएगा, ये हनुमान छोटे हैं कि प्रहलाद छोटे हैं, हनुमान छोटे हैं कि पांडव बड़े हो गए कि ऐसा नहीं। सब अपने स्थान पर परम श्रेष्ठ, अपने स्थान पर। जो पहली क्लास का बच्चा है वो भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, 10th का बच्चा अपने स्थान पर भी श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ हैं अपने स्थान पर। परंतु फिर जब तुलना करोगे फिर वैशिष्ट्य है। तो कभी भी इन भक्तों में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि करना भी तो क्या सुनो, वैशिष्ट सुनो, क्या क्यों सब भगवान ही है। हनुमान भगवान के भक्त है, प्रहलाद हनुमान के भक्त हैं, पांडव भगवान के भक्त हैं, अमृत भगवान के भक्त हैं। यदि हमने तुलना कर दी इस दृष्टिकोण से, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो अपराध होना अवश्य संभावी है। कहां पहुंच गए थे? चलो एक श्लोक और हो जाएगा। हाँ, उद्दिश्ययान कौरव संसदम गता कृष्ण समक्षम निज गाद मादिशाम, ये पांडवनाम स्विदुअत वैरिणस्ते तादिशाम में अपी ममावसवोहिते। अब यहाँ ये श्लोक जो श्लोक चल रहे हैं, ये श्लोक क्या है? ये श्लोक क्या चल रहे हैं? उपसंहार चल रहा है। धीरे धीरे आप समेट रहे हैं। उपसंहार क्या होता है? पहले फैलाओ, पहले होता है उपक्रम, जो तुम फैला रहे हो, सार समरी, फिर फैलाते हैं उसको, फिर उपसंहार, फिर धीरे धीरे उसको फिर समेटते हैं। उपसंहार, संहार कर रहे हैं उसका, अर्थात उसको, ठीक है ना? थे स्कूल में पढ़ते ना निबंध लिखो दीपावली के ऊपर, कि एक क्या नाम है उसका, होली के ऊपर, कि कहीं बाढ़ आ गई, धमकाना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो पहले फैलाते हैं उसको,
होते अंत में उसको उपसंहार चल रहा है। उद्देश्य यान कौरव संसदम गता कृष्ण समक्षम निजगाद मादृशाम बता रहे हैं। हाँ कि कौरव संसद में, कौरवों की सभा में जब कौरव बैठे हुए थे समक्ष मादृशाम, नारद जी कह रहे हैं कौरव की भरी हुई सभा में मादृशाम मेरे जैसू के सामने है। क्या कहा था उन्होंने? मां मतलब मेरे जैसे, मतलब नारद जी वहां थे, सबके समक्ष आपने कहा था। क्या कहा था? ये पांडवा सुहृदो, जो पांडव के सुहृद हैं, पांडव के बंधु हैं, तो सुहृदो अथा, ये पांडवों के बंधु, जो पांडवों के सुहृद हैं वे मेरे भी सुहृद हैं। जो पांडवों के सुहृद है, सुहृद में क्या होता है? सुहृद, सु माने हित, हित माने सोचना, सुहृद किसे हित देखना। जो पांडु के सुहित हैं वे मेरे भी सुहित हैं। मतलब जो पांडु का हित देखेगा तो मैं भी उसका हित देखूंगा। परंतु बैरिणस्ते तादृशा, उसी प्रकार से यदि कोई पांडवों का शत्रु हुआ, बैरिणस्ते ते मने उन पांडवों का यदि कोई बैरी हुआ, तादृशा मैं भी, तो वो मेरा भी वैरी होगा। कहां कहा था भगवान ने? ये कहा था पांडु के सभा में कहा था। इस पर कह दिया क्योंकि मम असौ हित, क्योंकि पांडव कौन है? मम सम, मेरे समान है। क्या कहते हैं? पांडव मुझे प्राणु के समान, मम आशव, आशव का अर्थ यद्यपि अमृत होता है। आशव का अर्थ क्या होता है? अमृत, परंतु एक आशव का अर्थ होता है प्राण भी होता है, क्योंकि प्राण अमृत, प्राण को अमृत शब्द से बोला जा सकता है। मम आशव हिते, क्योंकि ये पांडव कौन है? मम आशव, मेरे प्राण है। स्वाभाविक है, यदि कोई मेरे प्राणों से प्रेम करे तो मैं प्रिय हो जाएगा, अहित करे तो शत्रु बन जाएगा। इसलिए जो पांडवों का हितैषी है मैं उसका हितैषी हूं, जो पांडवों का शत्रु है तो मैं उसका शत्रु हूं। इस प्रकार तो पांडवों पर कृष्ण की कैसी कृपा थी, इसको उद्देश्य करके उद्देश्य श्लोक बता रहे हैं। कृष्ण कौरवों की सभा में नारद जी कह रहे हैं, क्या आप लोगों को उद्देश्य करके कहा था? कहां कहा था? मादृशाम, मेरे जैसे महामुनियों के समक्ष। कहने मादृशाम बहुवचन मतलब क्या हो गया? मेरे जैसे, मेरे कहने मैं वहां था, व्यास वहां थे, गर्गाचार्य वहां, और जब वहां ऋषि मुनि वहां पर थे, सबके समक्ष भगवान ने कहा था। क्या कहा था? ये पांडवा नाम सुहृद हित कर्तारम ते मभी सुहृद, जो पांडवों के हित करता है, हित करने वाले हैं, वे मेरे भी सुहृद हैं। परंतु इसके विपरीत जो उनके वैरी होंगे, मुझे उनसे द्वेष करेंगे, तो वो मेरे भी द्वेषी हैं। तो कहां कहा? ये उद्योग, महाभारत में कहा गया, उद्योग पर्व में। महाभारत में जो पर्व है ना, 18 पर्व में एक पर्व है उद्योग पर्व। उसमें कह रहे यस्तान द्वेष्टि समाम, द्वेष्टि यस्तान अनु समामनु, आत्मागतम विद्धि पांडव वै धर्माचारी भी। बता रहे यह तान द्वेष्टि, यह मैंने जो तान मैंने उनका पांडवों से द्वेष करेगा, समाम द्वेष्टि, वो मुझे भी द्वेष करेगा। यह तान अनु जो उनका अनुगमन करेगा, समाम अनु, वो मेरा अनुगमन मतलब सेवक। अनु मने अनुगमन कौन करता है? अनुव्रति, अनुगत।
किसी श्लोक में अनुव्रत सब है, अनुव्रत है, अनुव्रत कौन सा है? गोपी ने क्या बोला था? ओ ब्रज, वो ब्राह्मण स्त्री क्या बोला था? श्यामं हिरण्य पर्धिं, आगे नहीं, अनुव्रतान से, किसमें? इसमें ही है। हाँ, क्या है? अनुव्रतान से, है ना, हाथ में कमल नचा रहे हैं, अनुव्रतान से। अनुव्रत मतलब विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान अवजम, एक हाथ रखा हुआ है अनुव्रत के कंधे में, बाएं हाथ रखा अनुव्रत सखा, एक हाथ रखा अनुव्रत के कंधे में, दाएं हाथ से कमल, धुनान अवजम, कमल को नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं। अनुवर्ती में होता है, अनु मतलब जो हमारा अनुगमन करने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः जो व्यक्ति पांडवों का अनुवर्ती होगा तो मेरा अनुवर्ती होगा, है क्यों? एक के आत्मगताम विद्धि पांडव आचार्य विवधारे, यहां पे क्योंकि पांडव कैसे परम धर्माचारी हैं, परम धार्मिक है, भक्त हैं, इसलिए मेरे समान है। चलो आगे चल पड़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो बाबू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताय गौर हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।